का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि हनुमान जी जब आगे बढ़े तो समुद्र ने उनमें से रंगनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, तो प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काजु करी फिर मैं आऊं, सीता गई सुधे प्रभु सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का काज करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ जान दे माई। कौन जतन दे नहीं जाना, रसस मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तहीं बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुख तहीं ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुन कपि रूप दिखावा। सत जोजन तहीं आनन कीना, अति लघु पवन सुत लीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन बैठी पुनि बाहर आवा, मांगा विदाताई सिरुनावा। मोहि सुरन जई लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काजु सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब काज करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। इसी चरे एक सिंधु महुरई, करी माया नभु के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो की तिन कई परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर
भाई छासक सोन उड़ाई, विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहतीना, तासु कपट कपि तुरते चीना। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। ताई मारी मारुति सुत बीरा, ताई मारी मारुति सुत बीरा, बारिधि बार गयो मति हीरा। कहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरी कमदुलोभा। कौन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मार कर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्परस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कई अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिर पर चढ़ी लंका तई देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विषेकी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जले निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घन, चौहट हट सुबट वीति, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बरूतनि को गन। बहुरूप निशिचर जूत, अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन वाटिका, सरकूप बापी सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोही। कहूँ माल दे विशाल शैल समान, अति बल गर्जई। नाना कारण बिरई बहुविधि, एक एकन तरजई। वन बाग उपवन बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और धर्मों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं।
करी जतन बट कोटिन बिकट तन नगर चौदिसी रक्षई कहूँ महिष मानुष देनु खरज खल निशाचर बक्षई लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है, ये निश्चय श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरऊं निसी नगर करऊं पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी लंकई चले सुमेरी नर हरि नाम लंकिनी एक निश्चरी शोक चले से मोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। के द्वार पर लंकिन नामक एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? जाने नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी चोरा मुट्ठी का एक महाकपि हनी रुधिर मत धरनी ढन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक मूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। उन्हीं संभारी उठी सोलंका जोरी पानी कर बिनय सशंका। जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत बिरंचिका मोहि चीना। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि विकल हो सीतै कपि के मारे तब जाने सुनि सिचर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता देख्यूं नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं तो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलायक अंग तुलन ताहि सकल मिले जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।